इज एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स को समझने से पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ कंटेनर्स के बारे में समझा हुआ था। दैट व्हाट इज़ अ कंटेनर, क्लियर। सो उसमें हम लोगों ने समझा था दैट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस, क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस। विद इन दैट हमने देखा हुआ था कुछ कुछ सिंटैक्सेस को हम लोगों ने कवर किया हुआ था। और लाइक वो सिंटैक्सेस आपके कौन से थे कि किसी भी क्लास के अंदर कितने टाइप ऑफ एलिमेंट्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने देखा था कुछ वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, राइट। देन देन आफ्टर दिस वन सर, यू नो व्हाट, ईच एंड एवरी जितनी भी आपकी ये कंटेनर्स क्लासेस अवेलेबल होती हैं, लाइक क्लास है या इंटरफेस है या फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इन सभी के अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितनी भी क्लासेस हैं, इन सभी में ही एग्जैक्टली होता क्या है कि आप कभी ना कभी इन क्लासेस को किसी दूसरी क्लासेस में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप कभी ना कभी इन एलिमेंट्स को किसी दूसरे एलिमेंट्स में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को कुछ ना कुछ एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। सो सर ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या हैं और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। सी, basically there are two types of there are two types of access modifiers in Java. There are two types of access modifiers in Java, ठीक है सर। वो कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, वी विल डिस्कस सर। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ एक टाइप का ही एक्सेस मॉडिफायर डिस्कस करूँगा, सेकेंड टाइप का एक्सेस मॉडिफायर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर जो आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, व्हाट इज़ दैट, to define scope to the programming elements, like variables, methods, classes, as I have already said, clear, classes and so on. Many number of elements, many number of elements are available, or many number of कंटेनर्स फॉर अवेलेबल, राइट। इन सभी चीज़ों के लिए इन सभी चीज़ों के लिए सर ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए we have to use the following access modifiers, क्लियर सर। वो कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, ज़रा उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सी, जैसे आपका पहला एक्सेस मॉडिफायर जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा गया है, दैट इज़ व्हाट, पब्लिक, क्लियर। दिस इज़ व्हाट योर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, राइट, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। Then second one is your protected, right. Then third one is your default access modifier, then next one will be your private access modifier, clear. So these are the four access modifiers which are available, the four access modifiers which are available, right. Now ये आपके access modifiers
हमको तो ये तो समझ में आ गया कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग एलिमेंट के जितने भी वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, क्लासेस हैं, अगर इन सभी को एक्सेस करना हो, इन सभी को हमें अगर यूज़ करना हो तो इन सब के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ ज़रा एक सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो जैसा मैंने आपसे फिर से बोला हुआ था कि लाइक ये चीज़ में हम लोगों ने देखा था कल की क्लास में कि आपके कितने कितने कंटेनर्स होते हैं। तो कंटेनर्स हमको पता चला था कि 3 टाइप के आपके कंटेनर्स होते हैं, लेकिन उन सारे ही कंटेनर्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो वो एलिमेंट्स होते हैं जैसे आपके वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक, क्लासेस, राइट। सो ये आपके एलिमेंट्स जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे गए हैं, ठीक है। तो अभी इन्हीं एलिमेंट्स को समटाइम्स कोई दूसरा कंटेनर यूज़ करना चाहता है, कोई दूसरी क्लास यूज़ करनी चाहती है, या कोई एक पर्टिकुलर यहीं पर ये एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को इस्तेमाल करना चाहता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए ही हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये परमिशन ग्रांट करते हैं, राइट। ये परमिशन ग्रांट करते हैं कि लाइक ये पर्टिकुलर एलिमेंट किसी एक क्लास से दूसरी क्लास में जा सकता है कि नहीं जा सकता, दैट विल बी देयर। कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, दैट परमिशन विल बी रिक्वायर्ड। सो वो परमिशंस अलग अलग टाइप की होती है, वो एक्सेस परमिशंस अलग अलग टाइप की होती है। तो वो कौन कौन से टाइप हैं जो कि आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे गए हैं? सो दैट इज़ पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट एंड प्राइवेट। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट एंड प्राइवेट, राइट। अंडरस्टूड सर। सो इसको समझने की कोशिश करते हैं, सर कैसे किया हुआ है ना। सी लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ दैट 2 पैकेजेस हमने डिफ़ाइन कर रखे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज दिस वन इज़ योर पैकेज P1 एंड सपोज दिस वन इज़ योर पैकेज P2 ओके। तो अगर हम यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये पैकेज P1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ अ पैकेज, राइट। सो पैकेज P1 पैकेज, यस सर, व्हाट इज़ अ पैकेज? विल यू प्लीज रेस्पॉन्ड सर, व्हाट इज़ अ पैकेज? यस we have discussed, right? What is a package in a short form? Come on, respond. हाँ जी, collection of classes। सही है सर, सही है। अगर हम बात करते हैं पैकेजेस की, so what is a package? Package is a collection of classes, sir, you are right, okay। So if package is a collection of classes, so I'm having one class like class A, right। और you know what, इस क्लास के अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, वो वेरिएबल्स क्या हैं। जैसे एक वेरिएबल है, सपोज फॉर एग्जांपल आपके वेरिएबल का नेम है पब, क्लियर। दूसरा आपका जो वेरिएबल है वो मान लीजिए इट्स नेम इज़ prod, राइट। देन नेक्स्ट वन योर वेरिएबल इज़ लाइक def, क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन योर वेरिएबल नेम इज़ लाइक try, क्लियर। सो ये हमने कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रोवाइड किए हुए हैं? 4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। और ये 4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स कहाँ पर अवेलेबल हैं? इस क्लास के अंदर अवेलेबल है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लास? क्लास ए, ओके, वेरी गुड। अच्छा देखिए, मैं इन वेरिएबल्स के पहले कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स के नेम लिख रहा हूँ। जैसे जो हमारा पब नाम का वेरिएबल है उसका एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक, ठीक है।
उसका उसका एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक। क्लियर। देन जो आपने प्रोड प्रोवाइड किया हुआ है उसका उसका एक्सेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड। क्लियर। उसका एक्सेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड। और जो नेक्स्ट मैंने डेफ लिखा हुआ है इसका एक्सेस मॉडिफायर है डिफ़ॉल्ट। एंड जो मैंने प्राई लिखा हुआ है इसका एक्सेस मॉडिफायर है प्राइवेट। इसका एक्सेस मॉडिफायर है प्राइवेट। राइट नाउ सर इन सभी में आप अगर गौर से देख रहे हो तो ये हमारे अगर 4 टाइप के मैंने यहाँ पर आपको वेरिएबल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। इन सभी के पहले कुछ ना कुछ इनका एक्सेस मॉडिफायर लिख रखा है। तो देखिए ये क्लास है और इस क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक। दिस वन ओके सर। सो क्लास ए के अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स प्रोवाइड किए हुए। वेरी गुड सर। नाउ इसी क्लास के अंदर हम लोग कुछ और भी क्लास ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक और क्लास डिफाइन कर रखा है। एक और क्लास इसी पैकेज के अंदर मैंने ले रखा है। इस क्लास का नेम क्या है? सो सर सी इस क्लास का नेम है क्लास बी एंड दिस क्लास बी एक्सटेंड्स A. Okay. Why do we use extends keyword? For the inheritance purpose. मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल बिगिनिंग में छोटा सा आपको करके बताया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है। हाँ जी प्लीज़ रेस्पॉन्ड करेंगे क्या? व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? यस सर, प्लीज़ रेस्पॉन्ड तो। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? The moment we were discussing about extending the properties of one class to the another class. Very good sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट कि ये जो आपका क्लास ए है, इस क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ यानी कि क्लास ए के एलिमेंट्स, ये जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, अभी प्रेजेंट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं सर? 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर अवेलेबल। सो ये चारों एलिमेंट्स कहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे? टू योर क्लास दिस वन, क्लास बी। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, इनहेरिटेंस में सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी अवेलेबल होती कि नहीं होती? यस और नो? इनहेरिटेंस में हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ जितने भी क्लास किसी एक क्लास के अंदर अवेलेबल होते हैं वो सारे आपके क्लास बी में चले जाते हैं। ठीक है। देन सिमिलरली वैसे ही हमने यहाँ पर एक और क्लास को हमने प्रोवाइड कर रखा है, दैट इज़ व्हाट योर क्लास सी। So I have written here class C. That's it only. Okay. Now ये आपकी तीनों ही क्लासेस जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी हैं। Now the same thing I'm going to provide here at this package P2. I'm taking some different package. What is the name of that package? Package P2. Now inside this package, what we are going to do again we are going to provide some class name. So in this one I have provided here class D, and this class D is extending to class A, right? So we have provided it this class D extends A. Class D extends A का मतलब क्या हुआ सर? Again the same thing will be there or not कि क्लास ए के सारे एलिमेंट्स क्लास डी में अवेलेबल हो जाने चाहिए। नाउ सिमिलरली हमने एक और क्लास को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट क्लास? द नेम ऑफ दैट क्लास इज क्लास ई। क्लियर?
सो ये हम लोगों ने सिनेरियो को क्रिएट कर रखा है। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर आपसे अगर बात करें कि सर ये बताइए किसमें कौन कौन वर्क कर रहा है, ठीक है, किसमें कौन कौन वर्क कर रहा है। तो अच्छा ये बताइए कि ये जो आपकी क्लास ए है, इस क्लास ए के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आपने प्रोवाइड किए हुए हैं उन सभी का जो भी सिनेरियो है, उन सभी का ये सारे एलिमेंट्स इस क्लास ए के अंदर प्रॉपरली वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लास ए के अंदर सभी के सभी प्रॉपरली वर्क करेंगे या नहीं करेंगे? सर क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आपने यहाँ पर इनको डिफाइन कर रखा है। इसलिए ये जितने भी आपके प्रोवाइड कर रखे गए हैं, लाइक मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं उनके नेम्स को मैं लेकर चल रहा हूँ जो आपने लिखे हुए हैं। दिस पब्लिक प्रोटेक्टेड, देन आपका प्राइवेट, राइट, एंड डिफ़ॉल्ट, यानी कि ये चारों ही वेरिएबल्स आपके इस क्लास ए के अंदर अवेलेबल होंगे और चारों ही प्रॉपरली वर्क भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जनरेट होगा। यानी इन चारों वेरिएबल की एक्सेसिंग यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा ठीक है, ज़रा अभी बताइएगा। सी वी आर हैविंग हियर दिस क्लास बी, सो दिस क्लास बी एक्सटेंड्स ए। क्लास बी एक्सटेंड्स ए का मतलब क्या हुआ कि ए इज़ द सुपर क्लास, बी इज़ द सब क्लास। क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हो जाएंगी किसमें? क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हो जाएंगी कहाँ पर सर? इस क्लास बी में। तो क्या आप लोग प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स क्लास बी में जाएंगे या कौन कौन से वेरिएबल्स क्लास बी में जाएंगे? प्लीज़ सर टाइप एंड रेस्पॉन्ड। यस प्लीज़ टाइप एंड रेस्पॉन्ड सर। हाँ जी, ओके, सो प्राइवेट वोंट बी देयर। वेरी गुड सौम्या। Okay, great. Yes, rest of you, what do you say? देखिए, सी आपका पब्लिक विल वर्क, ओके। पब्लिक के बाद सर दिस योर प्रोटेक्टेड विल बी देयर, ये वाला वेरिएबल भी आपका प्रॉपरली वर्क करेगा। एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ योर डेफ वेरिएबल, ये भी क्लास बी में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट नहीं जाएगा। प्राइवेट नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा सर? हमने तो अभी आप ही ने पढ़ाया कि इनहेरिटेंस बोल रहा था कि द एलिमेंट्स ऑफ वन क्लास विल बी अवेलेबल टू द सेकेंड क्लास। सो ऐसी सिचुएशन पे तो सर अब आपके चारों आने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू द इनहेरिटेंस, राइट? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ रहे हैं कि हम चाहते हैं द डेवलपर, ठीक है, वो पर्सन चाहता है कि ये जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब जाएं, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस वो जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि हम अपने उन एलिमेंट्स को नहीं भेजना चाहते हैं जो कि प्राइवेट हो। तो क्या करेंगे? उन वेरिएबल्स के पहले, उन क्लासेस के पहले, उन एलिमेंट्स के पहले हम लोग किस एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे? प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे, राइट? नाउ आफ्टर दिस वन मोर सिचुएशन इज़ देयर। ये तो तब के केस में हुआ जब क्लास बी और क्लास ए के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप था इनहेरिटेंस का। अभी आप अगर गौर से देखें तो जो क्लास सी है
क्लास सी का क्लास ए से कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्लास सी का क्लास ए से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए क्लास सी को क्लास ए के एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्लास सी को क्लास ए के एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। ऐसी सिचुएशन में क्लास सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। हाँ जी, तो ओके, सर क्या डेवलपर पे डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट शेयर करेगा या नहीं। बिल्कुल 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 सही बात है। सी देखिए, ये आप यू आर द पर्सन जो कि किसी भी प्रोग्राम को लिख रहे हैं। यू आर द पर्सन जो कि किसी भी प्रोग्राम को लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारा ये जो भी पर्टिकुलर कंटेंट है, हमारा जो भी कंटेंट है वो किसी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली, और क्यों जाना चाहिए वो, क्योंकि आप चाहते हैं कि इसकी जो भी फंक्शनिंग है, जो भी वर्किंग है, वो वहाँ पर जाकर यूज़ हो सके, तो आपको दोबारा से ना लिखना पड़े। यही सब तो आप चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि नहीं, हम इस चीज़ को शेयर करें कि ना करें। दैट इज़ द रीज़न आप लोग ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट वगैरह लगाते हैं। ठीक है महिमा, वी विल डिस्कस इट। ओके, हम लोग आगे चलकर जब अभी प्रोग्राम्स वगैरह करेंगे तब हम लोग वहाँ पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी तो सिर्फ बस खाली मैं ये टॉपिक आपको बता रहा हूँ कि एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है। ठीक है, नाउ सी वी आर हैविंग दिस सिचुएशन लाइक क्लास सी। अब बताइए क्लास सी को अगर क्लास ए के एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, कहाँ पर, सी के अंदर कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स वर्क करेंगे। सो सी, योर पब्लिक वर्क करेगा, देन प्रोटेक्टेड विल वर्क, प्रोटेक्टेड भी वर्क करेगा, देन डेफ विल वर्क, डेफ भी काम करेगा। ठीक है, डेफ भी काम करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, ये तो बात हुआ विद इन द सेम पैकेज। ठीक है, एक ही पैकेज के अंदर वर्क कर रहे थे तो प्रॉपरली चल रहे थे कि नहीं। अब देखिए सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ। वो क्या चेंज हुआ, आप अगर यहाँ पर देखें, सो जो आपका क्लास डी है, क्लास डी एक्सटेंड्स ए। क्लास डी एक्सटेंड्स ए का मतलब क्या हुआ कि द मेंबर ऑफ और द एलिमेंट्स ऑफ क्लास ए yes, we will discuss it. Okay, see, I would say just one thing कि don't worry, Soumya, her question is, sir, please explain how without inheritance we can use these variables. Yes, we will use it. अभी आगे आने वाले जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पर हम लोग इनको समझेंगे। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। अभी तो इनहेरिटेंस बहुत बाद का टॉपिक है। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत लास्ट में, लेकिन उसके पहले ही हम लोग जितने प्रोग्राम्स बनाएंगे वहाँ पर आपको इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो वी आर हैविंग दिस पैकेज P2 के अंदर हमारा एक क्लास अवेलेबल था एक्सटेंड्स टू ए। क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा इनहेरिटेंस के बारे में जानते हैं कि क्लास ए के सारे एलिमेंट्स क्लास डी में अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्लीज़ सर ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये बताइए क्लास ए के सारे एलिमेंट्स जब क्लास डी में जाएंगे तो ये बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। हाँ जी, प्लीज़ टाइप एंड रिस्पॉन्ड, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो क्लास डी में आ जाएंगे। हाँ जी, पब्लिक विल बी देयर और नॉट। यस, कम ऑन रेस्पॉन्ड सर प्लीज़। पब्लिक ओनली, ओके, पब्लिक ओनली। हाँ जी, पब्लिक के अलावा और कोई नहीं आएगा। व्हाट डू यू से, रेस्ट ऑफ यू।
प्लीज़ सर, प्लीज़ रेस्पॉन्ड। हाँ जी, पब्लिक एंड डिफ़ॉल्ट, ओके ओके, पब्लिक एंड डिफ़ॉल्ट, yes, anyone else, just guess, there is no problem with that, huh? You can guess it also, कौन सा टैक्स लग रहा है? हाँ जी, only 2 people have responded, sir. Come on, respond. हाँ जी, ओके ओके, ठीक है, नहीं बताना चाहते हैं, हाँ, ओके। नाउ सी द पब्लिक विल बी देयर एंड नेक्स्ट वन इज योर प्रोटेक्टेड विल बी देयर, ठीक है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर विल वर्क, पब्लिक एलिमेंट विल वर्क एंड प्रोटेक्टेड एलिमेंट विल ऑल्सो वर्क, लेकिन इनके सिवा और कोई भी एक्सेस मॉडिफायर वर्क नहीं करेगा। वाई नॉट डिफ़ॉल्ट? यस वी आर डिस्कसिंग। सी, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ अप टू 1 पैकेज तक ही सीमित रहता है, ठीक है। उसका स्कोप अप टू सिर्फ और सिर्फ एक पैकेज तक ही सीमित रहता है। लाइक मैं अगर आप लोगों से एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूं, सी व्हाट इज़ अ पैकेज यू हैव सेड दैट द कलेक्शन ऑफ क्लासेस, व्हाट इज़ अ पैकेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ठीक है, राइट, वी हैव अंडरस्टूड। पैकेज बिल्कुल आपके सोसाइटी कंपाउंड की तरह होता है, पैकेज बिल्कुल आपके सोसाइटी कंपाउंड की तरह होता है। अच्छा ये बताइए, एक सोसाइटी के अंदर ढेर सारे घर होते हैं कि नहीं होते? मैनी नंबर ऑफ होम्स आर अवेलेबल, राइट। सो सिमिलरली लाइक क्लास होम 1, क्लास होम 2, क्लास होम 3, जिनको हम लोगों ने क्लासेस के फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। नाउ जो किड्स होते हैं छोटे किड्स, वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी कंपाउंड के अंदर खेलने जाते हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। दे यूज़ टू प्ले। जब भी वो वहाँ पर खेल रहे होते हैं तो आप ही बताइए वो कभी किसी लाइक अपने नेबर के घर पर भी चले जाते हैं, वहाँ पर भी वो खेल कूद करते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस में क्या कोई प्रॉब्लम होता है? घर वालों को कोई टेंशन होती है क्या? नहीं सर, नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो बच्चा सोसाइटी कंपाउंड के अंदर है, पब्लिकली लाइक वो खेल रहे हैं, लेकिन वही बच्चा जब वो किसी दूसरे के घर पर जाता है तो उसका एक्सेस मॉडिफायर कुछ और होता है, दैट इज़ लाइक कि वो प्रोटेक्शन में होता है। प्रोटेक्शन इन लाइक जो उसके फ्रेंड के घर वाले हैं वो ख्याल रखते हैं, एज ए फैमिली की तरह वो ट्रीट करते हैं, राइट। सो इस तरीके की चीज़ें जनरेट होती हैं। बट ये बताइए इट डज़ नॉट मैटर कि वही बच्चा जब अपने सोसाइटी कंपाउंड के बाहर जाता है, किसी दूसरे पैकेज P2 में जाता है, किसी दूसरी सोसाइटी में जाता है, तो कौन से बच्चे जा सकते हैं? जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिनका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, या जो प्रोटेक्टेड है, जो पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, मतलब जो 18 ईयर्स के हैं या बड़े हैं या मैच्योर हैं, क्लियर, वो बच्चे अपने सोसाइटी कंपाउंड से बाहर किसी दूसरे पैकेज में जा सकते हैं, किसी दूसरी सोसाइटी में जा सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? तो यानी कि एक लिमिट प्रोवाइड कर रखी गई है कि पैकेज P1 के अंदर क्लासेस तो ढेर सारी होंगी, अलग अलग क्लासेस होंगी, इनहेरिटेंस भी होगा, नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एक्सेस मॉडिफायर्स है, किसी एक क्लास का डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर अपनी किसी क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास F, क्लास P, Q, R, S, T किसी में भी जा सकता है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर सिर्फ उसी पैकेज तक ही सीमित रहेगा। आपने गौर से अगर देखो, सो इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस ऑल्सो ये आपने लिखा हुआ था क्लास A, क्लास B, राइट, क्लास B एक्सटेंड से जब इनहेरिटेंस हो रहा था तो डिफ़ॉल्ट वाला आपका वर्क कर रहा था यहाँ पर इनहेरिटेंस में,
देन इसके इमीडिएट बाद आपने जब क्लास सी लिखा हुआ है तो क्लास सी का तो क्लास ए से कोई कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जब क्लास सी को अगर मान लीजिए इन फ्यूचर क्लास ए की चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो तो कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होंगी सर? पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट तीनों ही वर्क करेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि पड़ोसी होते हैं। पड़ोसी कोई फैमिली मेम्बर तो नहीं होते ना, जो आपके नेबर्स होते हैं वो कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके नेबर्स जो होते हैं वो आपके घर आते हैं। कभी अगर उनको अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपका व्हीकल आपसे बोरो कर लेते हैं या कोई भी XYZ चीज़ वो आपसे बोरो कर लेते हैं और आप लोग वो अपनी चीज़ें उनको दे देते हैं सिवाय तिजोरी के। ठीक है? सो आपके घर में जो भी मनी रखा हुआ है, आप कभी ये नहीं बोलते मेरा बैंक अकाउंट नंबर ये है, तुम मेरे पड़ोसी हो, हाँ ये ले लो मुझसे, आई एम वेरी रिच, हाँ आई एम वेरी रिच, ऐसा कुछ होता है क्या सर? नहीं। सो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर विल नॉट बी गिवन, बट यस बाकी चीज़ें दे दी जाती हैं। ठीक है? लेकिन सिमिलरली अगर हम क्लास डी की बात करते हैं, क्लास डी एक्सटेंड से, यानी क्लास डी और क्लास ए के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि क्लास ए की सारी चीज़ें क्लास डी में अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन फिर भी दोनों का एक्सेस मॉडिफायर, दोनों का पैकेजेस अलग अलग है। वो P1 पैकेज में, वो P2 पैकेज में, तो सिर्फ दो ही एक्सेस मॉडिफायर्स आपको अलाउ कर रखे गए हैं। आई होप सौम्या इज इट क्लियर नाउ दैट वाई डिफॉल्ट इज नॉट अवेलेबल टू दिस पैकेज? This is a basic convention or rule which must be known to you. Understood? Yes, Soumya. Okay. Now, next one. Sir, see, we are having one class E. This class E is available to this package P2 and कभी ना कभी इस क्लास ई को भी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट पड़ जाए किसकी? इस क्लास ए की रिक्वायरमेंट पड़ जाए। ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए इसको ज़रूरत पड़ती है तो क्लास ए के कौन कौन से मेंबर्स क्लास ई में अवेलेबल होंगे? हाँ जी बताइए, क्लास ए के कौन कौन से मेंबर्स क्लास ई में अवेलेबल हो जाएंगे? यस, व्हाट डू यू थिंक? बताइए। ओनली पब्लिक, वेरी गुड सर, ओनली पब्लिक, क्लियर? सो ओनली पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर विल बी अवेलेबल एट दिस प्लेस। Clear sir? So this is what your access modifier is. This is what your access modifier is. Okay sir? So इसको सेव कर लेते हैं सर। सॉरी, ओके तो ये डेस्कटॉप पर हम लोगों ने इसको सेव कर रखा था। ठीक है, सो इट विल बी एक्सेस मॉडिफायर्स डॉट जावा। ठीक है नाउ सर, वही सारी चीज़ें, वही सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है सर, हम उन्हीं का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। देन उसके बाद मैंने आप लोगों से बोला था कि एक और टाइप का
हमारा एक्सेस मॉडिफायर अवेलेबल होता है, तो हम लोग फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने मेंशन कर रखे थे। नाउ देखते हैं सर उन्हीं को ही, ठीक है। सो क्या होता है, सी वेयर डिफ़ॉल्ट members where default members are available up to all the classes and interfaces available in the present package, right? Now next one protected की बात करते हैं, where protected members are available up to all the classes and interfaces available in the present package and child classes available in the other packages, okay. Then sir, next one where public numbers are where public members are available through okay sir. Now after this one, see, from the above list of modifiers only public and default access modifiers are possible for classes private and protected access modifiers are not possible for classes one more point which has been given. See, this one is a bit of an important point, you all must remember it. See, in the case of inner classes all the scope related
all the scope related access modifiers like public protected default then and private are allowed। ठीक है। जब कभी भी आपका अगर किसी एक क्लास के अंदर, देखिए मैंने कल की क्लास में जब हम लोग कंटेनर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपसे एट द एंड ऑफ इट एक क्वेश्चन बोला था कि कैन वी राइट एनी क्लास इनसाइड कंस्ट्रक्टर, कैन वी राइट एनी कंस्ट्रक्टर इनसाइड क्लास, कैन वी राइट एनीथिंग इनसाइड ब्लॉक, कैन वी राइट एनीथिंग इनसाइड मेथड। ऐसे हम लोग कल कॉम्बिनेशन देख रहे थे कि नहीं। आपसे पूछा जाएगा क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। आपसे ये भी पूछा जाएगा क्या किसी एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास को लिख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इनर क्लास बोलते हैं। तो क्या इनर क्लास के पहले भी पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये सारे के सारे जो भी आपके 4 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, क्या ये चारों ही अवेलेबल होते हैं क्या ये चारों ही अवेलेबल होते हैं क्या। बिल्कुल सर ये अवेलेबल होते हैं। क्लियर। सो दिस पॉइंट ये वाला आप लोग प्लीज़ इसको मेक श्योर याद रखिएगा। रखने तो सभी याद है, लेकिन अगर आपसे अगर पूछा जाता है तो आप इसको भी याद रखेंगे सर। ओके ठीक है। देन सी देर इज़ वन नोट जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सर ये नोट क्या कहता है देखिए तो, सी if any access modifier is defined sir, see I'm providing the notes as well। the person आप में से कोई भी जिसका क्लास वगैरह जिसने मिस करते हो, इवन दो यू कैन जनरेट योर ओन नोट्स ऑल्सो। क्लियर। सो हम लोग प्रॉपरली बिल्कुल क्लास वाइज लेक्चर्स की तरह ही वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे क्लासेस में हम लोग लाइव बैठ के काम करते हैं, वही सेम चीज़ सर वी आर डिफाइनिंग है। सो ईच एंड एवरीथिंग, इवन आपके नोट्स भी प्रॉपरली आप लोग यहाँ से बना सकते हैं एंड देन उसके बाद में आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। तो हम कोडिंग का सेक्शन भी करते हैं, यहाँ पर हम लोग राइटिंग सेक्शन भी कर रहे हैं। एवरीथिंग सर, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दिस वीडियो। क्लियर। now please go through with that। so if any access modifier is defined on the boundaries on the boundaries of the classes then that access modifier is not acceptable or we can say applicable for the classes। सर what do you understand with the boundaries। हाँ अभी सर अभी जस्ट देखते हैं। ठीक है। फिलहाल देखिए इधर, सी that access modifier is applicable for members of the class including inner classes right। now sir next thing after this one
वन मोर सी, जो अभी हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कशन किया हुआ है जिस नोट को लेकर, उसी से रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल को देखने की कोशिश करते हैं, दैट हाउ दैट एग्जांपल इज वर्किंग. सो सी, in Java, private and protected scopes are defined on the boundary on the boundaries of the classes, so that they are not applicable for classes and they are applicable for members of the classes including inner classes, because हाँ जी, because inner classes is a member of the outer class. Clear sir? What is the point exactly is, they are saying कि अगर आपने किसी भी क्लास में कभी भी आपने कोई भी क्लास बनाया और उसके जस्ट इमीडिएट पहले आपने प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लगा दिया, तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ये काम नहीं करेगा. लेकिन अगर आपने किसी क्लास के अंदर कोई क्लास अगर प्रोवाइड किया हुआ है और फिर अगर बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर ये आपका वर्क करेगा, तो सर बिल्कुल वर्क करेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. सर वो एग्जांपल क्या है? देखिए, इनका कहना है कि मान लीजिए आपने अगर कोई भी एक क्लास आपने प्रोवाइड किया हुआ था, दैट क्लास सपोज क्लास ए, और आप सोच रहे हो कि इस क्लास के जस्ट पहले ही यहाँ पर हम लोग प्राइवेट लगा दें. क्लियर? तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं सर, ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा. अगर इस क्लास के जस्ट पहले अगर हम यहाँ पर अगर प्रोटेक्टेड अगर हम लोग लगा दें, क्या ये वर्क करेगा? नहीं सर, बिल्कुल काम नहीं करेगा. अरे तो फिर कब काम करेगा? यानी कि आउटर क्लासेस में कभी भी हम लोग आपका प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, याद रखिएगा इसको. लेकिन अगर इसी क्लास के अंदर एक क्लास प्रोवाइड किया हुआ है, क्लास बी, ठीक है, इस क्लास ए के अंदर हमने क्लास बी को प्रोवाइड कर रखा है, जो कि हमारा इनर क्लास है, ठीक है. तो क्या इस क्लास के पहले अगर मैंने लिख दिया हुआ है प्राइवेट क्लास बी, सो प्राइवेट हमारा क्या है? प्राइवेट क्या है? एक एक्सेस मॉडिफायर है कि नहीं? यस सर, प्राइवेट हमारा एक एक्सेस मॉडिफायर है. अगर ये आपका एक्सेस मॉडिफायर है तो क्या यहाँ पर एरर वगैरह तो नहीं प्रोड्यूस करेगा, जैसे भी थोड़ी देर पहले क्लास ए में दे रहा था? नहीं सर, बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करेगा. क्यों? बिकॉज दिस क्लास बी इज़ द मेंबर विच इज़ अवेलेबल इनसाइड द क्लास ए. क्लियर? सो यहाँ से आपका इनर क्लास का कंसेप्ट जनरेट हुआ, और किसी भी क्लास के अंदर ना यहाँ पर आप प्राइवेट लिखिए या आप यहाँ पर पब्लिक लिखिए, ठीक है, पब्लिक लिखिए, पब्लिक भी चलेगा. आप यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड लिखिए, सो दिस प्रोटेक्टेड भी चलेगा, या फिर आप इसको डिफ़ॉल्ट कर दीजिए. अच्छा देखिए,
बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस क्लास के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ होता है वो पब्लिक होता है। तो ये बताइए, मैं अगर आपसे बोलूँ क्लास ए जो है उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, क्लास ए का एक्सेस मॉडिफायर क्या है? हाँ जी, रेस्पॉन्ड सर, प्लीज़ रेस्पॉन्ड सर। क्लास ए का एक्सेस मॉडिफायर, पंकुरी इज सेइंग पब्लिक, यस, रेस्ट ऑफ यू व्हाट यू से डिफ़ॉल्ट। अच्छा, हाँ जी, बाकी लोग प्लीज़ सर। हाँ जी, बताइए तो। यस ऋतिक, रेस्पॉन्स सर, इट विल बी पब्लिक और डिफ़ॉल्ट? क्लास ए, ओके, अद्रिका सिंह डिफ़ॉल्ट, ऋतिक सिंह डिफ़ॉल्ट, यस, प्रांजुल डिफ़ॉल्ट, ओके, एवरीबडी सी किसी भी क्लास के पहले अगर आपने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जनरली स्टूडेंट्स ही गलती करते हैं। दे यूज टू से इट इज़ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये पब्लिक है। ओके, अगर कुछ भी नहीं अगर लिखा हुआ है तो ये पब्लिक है। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्चुअली डिफ़ॉल्ट जो आपका एक्सेस मॉडिफायर होता है ना, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, वो कभी लिखा नहीं जाता है। डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कभी लिखा नहीं जाता है। अगर किसी भी वेरिएबल या एलिमेंट के पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो उसका एक्सेस मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट है। लेकिन अगर आप इसको पब्लिक बनाना चाहते हैं तो यू विल हैव टू मेंशन दैट इट इज़ पब्लिक। You will have to mention that it is public. I hope this thing is clear to everybody, sir. Everybody, right? Are you able to understand what is package, what is class, how the variables are moving from here and there? Yes sir, please respond sir, everyone. Is that clear? Okay, very good sir, very good. So ये बेसिक मैंने अभी आपसे सिर्फ कंसेप्ट को सर डिस्कशन किया हुआ है। जब हम लोग प्रोग्राम पर आएंगे तो प्रोग्राम पे इन्हीं कंसेप्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है ना? ओके सर, इजी, ठीक है। देन इसके इमीडिएट बाद हम लोगों ने एक दूसरा भी डिस्कशन कर रखा था, ठीक है। हमने आपसे डिस्कस किया था बिगिनिंग में ही कि एक्सेस मॉडिफायर्स आपके दो टाइप के होते हैं। तो पहला एक्सेस मॉडिफायर हम सभी ने डिस्कस कर लिया कि फोर्स के अंदर आपके फोर लाइक पॉइंट्स हैं, लाइक पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट। ठीक है। सो सिमिलरली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सर दूसरा टाइप हम लोग समझते हैं। देखिए, ओके सर, so to provide some extra nature, to provide some extra nature to the programming elements like variables or methods, or see there were available multiple number of elements, right? वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, है ना, कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। तो वी हैव टू use the following access modifiers। सर वो आपके कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स हैं? कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स हैं? कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स हैं? सी डिस्कस करते हैं सर। उनके नेम कुछ इस तरीके से, और ये सिर्फ नेम ही नहीं है, ये अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। ये अपने आप में टॉपिक्स है सर। वी विल डिस्कस आगे आने वाले समय में हम लोग इनको भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए सिर्फ इनके नेम को जान लेते हैं। दैट इज़ व्हाट, लाइक स्टैटिक,
final, static, final, abstract, static, final, abstract, then native, volatile, clear. Next, transient, clear. Then synchronized, synchronized, then strict FP, क्लियर. इस तरीके से आप सभी लोगों को ढेर सारे वेरिएबल्स लाइक ढेर सारे एक्सेस मॉडिफायर्स आपको प्रोवाइड कर रखे गए. ये भी आपके एक्सेस मॉडिफायर्स ही होते हैं, ठीक है. ये अपने आप में हम लोग अभी आगे चलकर अपने कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे ओके, एक्सक्यूज मी गाइस, ठीक है. ओके, so these are what few keywords which has been provided to you all. और ये हम लोग स्ट्रिक्टली इनको सीखेंगे कि ये आपके किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है. ये आपके किस तरीके से वर्क करते हैं. नाउ सी आर one point which we are going to discuss. So in this one, so from the above context, or we would say from the above list of access modifiers only the access modifiers like final, like final, abstract, like final abstract, and strict FP are allowed for the classes, but inner okay, but inner classes are allowing static, final, abstract, and strict FP modifiers, क्लियर सर. सो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप सभी लोगों को डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है. देन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सर इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को कवर करेंगे कि कौन से सर कुछ सिचुएशंस रहेंगी जिसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे. कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है, कौन सा स्टेटमेंट इनवैलिड है, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. क्लियर सर. प्लीज़ वेट.